अर्थवॉर्म का रिवाइज किया, डाइजेस्टिव सिस्टम, भारती, अंशिका, अर्थवॉर्म का किया, कौन सा सेगमेंट है, कौन सा ऑर्गन है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में। जल्दी जल्दी बोलो, रिवाइज किया है या नहीं किया है? भारती, अंशिका, बोलो ना। अगर नहीं किया, मैंने नहीं किया है। अच्छा, जो अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम जो लास्ट क्लास में किया था, वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो रिवाइज किया? यस सर, यस मैम, वो टीथ का हमने किया था, वो मतलब फॉर्मूला भी देखा था हम। हाँ, तो टेल मी द टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस। चलो 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 जल्दी। कौन कौन से रहते हैं? एक बार आते हैं, दो बार आते हैं, या मल्टीपल टाइम्स आते हैं टीथ सेट ह्यूमन में? मैम ह्यूमन में 2 सेट्स होते हैं, एक मतलब टेम्पररी और एक परमानेंट होता है। हाँ, that is right. But the animal in which two sets, two different teeth sets are there, वो एनिमल के टीथ को क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। डायोफायंट, यस मैम। Then another type, सारे दांत एक जैसे होते हैं या फिर दांत डिफरेंट एनाटॉमिकली? हेटेरोडोंट। हाँ, हेटेरोडोंशियन और हेटेरोडोंट। फिर कास्प कैसे होता है? शार्प, ब्लंट, या फिर क्रिसेंट शेप? ह्यूमन की तो मैम ब्लंट होते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? ब्लंट कास्प को क्या बोलते हैं, वो वाले टीथ को? ब्रूनोडोंट, ब्रूनोडोंट। यस, ओके ओके। और उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था, राइट? फॉर्मूला किसका देखा था? ओनली बिलो 20 इयर्स, आई मीन किड्स का देखा था, या परमानेंट किड का देखा था? किसका देखा था? ये दोनों के देख लिए थे? मैम हमने वो मतलब ये देखा था, इंसाइजर, कैनियंस, प्रीमोलर, मोलर, वो देखा। ओके, चलो मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ। आप शायद आपका नेटवर्क चला गया था ना लास्ट टाइम, एंड भारती का। यस मैम। इंसाइजर्स कितने थे? मैम इंसाइजर 2 होते, कैनियंस भी 2 होते, प्रीमोलर मतलब 1 ही होता है। इंसाइजर्स 2, देन इंसाइजर्स के बाद क्या आता है? कैनाइन, कैनाइन 1, प्रीमोलर 1, प्रीमोलर 0, 0, यस मैम 0। हाँ, एंड मोलर 2, 2 मोलर, ठीक है? ये अपर के जो इट मींस मैक्सिलरी टीथ इतने होते हैं।
वैसे ही लोअर कितने होते हैं? सेम। मैम सेम ही होते हैं। हम्म। टू incisors, 1 canine, 0 premolar and again 2 molars. बट ये किसका देखा हमने? बिलो 6 years, 6 years और बिलो 6 years, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर ऑफ टीथ है वो कितने, पूरे मुंह में इतने ही टीथ है। फॉर्मूला में हम लोग कितने, कौन से रीजन लेते हैं? फॉर एन एग्जांपल, ये है अपर और ये है लोअर, तो फिर फॉर्मूला लिखने में हम लोग कौन सा पार्ट कंसीडर करते हैं? ओनली हाफ, राइट, यस। है ना। हाँ, ये अपर का लिया, ये साइड का, और ये साइड का लोअर का लिया, इट मींस हाफ, ठीक है। तो कोई आपको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल वो लोग ऐसे फॉर्मूला देंगे और पूछेंगे कि पूरे मुंह में कितने दांत रहेंगे, तो सिर्फ फॉर्मूला से आप लोग काउंट कर सकते हो पूरे मुंह में कितने दांत रहेंगे, हाउ मेनी टोटल टीथ, सिर्फ फॉर्मूला से। यस हाँ ना। मैम, फॉर्मूला से हम मतलब निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे बताओ मुझे? यू आर राइट, निकाल सकते हैं। अभी इसका जो, ये जो करंट हमने लिखा है मिल्की टीथ 6 years का फॉर्मूला, तो उसके टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने रहेंगे? अभी हाफ में कितने हैं? हाफ में ऊपर कितने हैं? 2 + 1 + 2, है ना। इट मीन्स अपर के हाफ पार्ट में 5 टीथ है, 2 + 1 + 2, एंड लोअर जो के हाफ पार्ट में अगेन 5 टीथ है ना। हाँ ना। 2 incisors यस मैम। + 1 canine + 2 molars, इतना अपर हाफ में है और सेम लोअर हाफ में, है ना। हाँ, तो अभी फुल माउथ का अगर कोई पूछे तो इंटू 2 कर देना है, राइट। तो 5 × 2 अपर एंड 5 × 2 नीचे, जो में तो 10 ऊपर एंड 10 नीचे, तो टोटल कितने हुए पूरे मुंह में? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हेलो, एम आई ऑडिबल ना? यस मैम। बोलो ना। ये देखो, अभी अभी इसको ही हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? कितना ऊपर और टोटल कितना? 20 टीथ हुए क्या? हाँ एग्जैक्टली, टोटल 20, 5 ऊपर और 5 नीचे, ये तो कितने हुए? हाफ पार्ट के हुए, है ना। अभी इसके डबल करने, तो क्या होगा? पूरे अपर जो में कितने रहेंगे? पूरे अपर जो में 10 रहेंगे और पूरे लोअर जो में 10 रहेंगे, है ना। 10, और इसके 10। अभी यहाँ पे 10 10 चले गए और 1 कर दो, ऐसा मत करना, हाँ? यहाँ पे टोटल अपर और लोअर के बीच में एडिशन करना है, ठीक है। तो 10 + 10 तो 20 हुआ, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ कि आफ्टर 12 years, ये हमने जो फॉर्मूला देखा है वो 6 years तक के था, ठीक है। अभी द फॉर्मूला फॉर 13 years, 13 years का क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे ऑल परमानेंट टीथ आ जाएंगे, ऑल परमानेंट टीथ आ जाएंगे, ठीक है।
सारे के सारे परमानेंट टीथ में क्या ऐड होगा? इंसाइजर्स, नंबर ऑफ इंसाइजर्स तो कितने रहेंगे? सेम, 2 ही रहेंगे, ठीक है। टू, नंबर ऑफ कनाइन्स 2, और जो नंबर ऑफ प्रीमोलार जो 0 था मिल्की टीथ में, वो यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोलार्स 2 ही रहेगा, ठीक है। और सेम फॉर द लोअर, इंसाइजर्स 2, canine 1, premolar 2 and molar 2। तो अभी ये केस में बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने रहेंगे? अंशिका एंड भारती दोनों। मैम 20 है। कैसे किया? आंसर इज राइट। कैसे किया? मैम इनका प्लस किया तो 7 आता है, 7/7 इंटू 2, 14 14 मीन्स 20। यस, ठीक है। तो ये याद रखना 13 इयर्स के लिए, ठीक है। और अभी जो थर्ड आएगा वो आएगा फॉर 18 इयर्स। अभी 18 इयर्स में क्या चेंज होगा? जो विजडम टीथ होते हैं ना, वो आफ्टर 18 इयर्स पे आते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 18 इयर्स के लिए 18 इयर्स के लिए मैम 2 1 2 3 हो जाएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, 2 1 2 3। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है क्या? एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग। आई मीन मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? यस मैम क्लियर ओके। है। और सेम लोअर में भी उतने ही रहेंगे। यस मैम टोटल 32 हो जाएंगे अभी। यस एग्जैक्टली, तो वो हो जाएंगे 32। एक काम करो, ये तीनों के तीनों लिख लो, और कैसे टोटल नंबर काउंट करना है ना, वो भी एक अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन लिख लेना, ठीक है। यस मैम। जो अभी याद है बट फिर शायद भूल भी जाओ। मैम आज भी क्लास 11 o'clock तक होगा। हाँ हाँ, कुछ है नहीं ना? और नहीं ओवर मैम, क्लास नहीं है? एक्चुअली वो 10:30 को मतलब मुझे कहीं जाना था इसलिए। हाँ तो ठीक है, 10:30 तक ले लो, ठीक है। या 10 बजे तक ले लो, देखते हैं कितना कर पाते हैं। यस मैम। इतना लिख लो फिर मुझे बताओ। एक्सप्लेनेशन लिख लोगे ना कैसे टोटल नंबर काउंट करना है? अंशिका? यस मैम। हाँ, टोटल नंबर कैसे काउंट करना है वो लिख लोगे ना, या शुड आई डिक्टेट? ओके, ठीक है, लिख लो फिर।
10. हो गया बच्चों? यस मैम, हो गया। Now we'll see the stuff. इसके नीचे में लिखो आप लोगों को रैबिट, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड कैट, ये चारों के डेंटिफोबिया कहीं से ढूंढ के ठीक है। मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रहा है। नहीं मैम, अभी भी नहीं आ रहा। मैम लेफ्ट हो गया था। हाँ देखा। अंशिका, आपने फिजिक्स के लिए मतलब HC वर्मा ली है क्या? मुझे एससी वर्मा लेना है। अभी मैं एससी वर्मा से नहीं सॉल्व कर रही हूँ, दूसरे बुक नहीं से। मतलब HC वर्मा में सिर्फ क्वेश्चंस आते या मतलब थियरी पार्ट भी वो मतलब एक्सप्लेन करते? थ्योरी भी होगा, होना चाहिए। अच्छा, फिजिक्स के लिए मतलब कौन से बुक्स हमें रेकमेंड, मतलब कौन से हमें लेने चाहिए? सर तो एससी वर्मा ही बोलते हैं, शिवांगी भी एससी वर्मा ही यूज करती है। नीट के लिए तो एससी वर्मा ही यूज करना चाहिए। वो क्वेश्चंस और थियरीज फिर सब उसमें ही आते हैं ना? हाँ आना चाहिए, एक बार कंफर्म कर लो नेट से। बुक का पीडीएफ मिल जाएगा और नेट पे। अच्छा ठीक है। पहले तो मतलब सब नीट के लिए एनसीईआरटी रेकमेंड करते हैं ना, फिर मतलब बाद में मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते तो उनमें से कर सकते। फिजिक्स का तो एनसीईआरटी नहीं ना, एनसीईआरटी के अलावा लेना पड़ता है ना। हाँ मतलब क्वेश्चंस भी मतलब एनसीईआरटी में उतने नहीं होते, और HC वर्मा मतलब टॉपिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं वैसे। हाँ हमें लगता है कि शायद मैम ट्रैवलिंग कर रही है तो शायद मैम का कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ, नहीं तो मैम आ जाती अब तक। हाँ, हम 5 मिनट्स वेट करते फिर मतलब देखते हैं। हाँ फिर लीव कर देना। और केमिस्ट्री के लिए कौन से बुक मतलब आप प्रेफर करते हो? केमिस्ट्री के लिए तो मैं एनसीईआरटी ही पे हूँ।
मतलब आपका सीबीएसई बोर्ड है या मतलब आईसीआईसी बोर्ड था स्कूल में? सीबीएसई। सीबीएसई मतलब बुक्स और एनसीईआरटी के काफी सिमिलर होते हैं ना मतलब? सीबीएसई में 9th से ना एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाता है। नहीं, हमारा मतलब स्टेट बोर्ड था ना, इसीलिए मतलब थोड़ा भी कैच करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। हाँ, और जो बच्चे आईसीआईसी बोर्ड के उनके लिए तो मतलब काफी आसान हो जाता है उनके लिए, मतलब और मतलब 8th या 7th से ही वो सब मतलब हो जाता है शुरू। हाँ, आईसीएससी वाले लोग का बहुत आसान होता है। आई मीन हम मतलब 11-12 में आके बैलेंस करना। हाँ, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नीट कैसा था? नहीं एक्चुअली हमने मतलब अभी तक नहीं दिया है नीट का, मतलब इस ईयर हमने नहीं दिया था। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट का आई मीन पूछ रही हूँ। नहीं, हमारा अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है। ओह अच्छा। हम्म। फिर क्या करें, लीव कर दें क्या हम अभी, या और वेट करें? कर देते हैं लीव, अब मैम नहीं लगता हमको आएंगी। नहीं, मैम आ गए अभी। ओह अब कौन है होस्ट? अंशिका, मुझे होस्ट दे दो ना, so यस that I मैम। can share my screen. हेलो अंशिका, दिया होस्ट का? यस मैम, दे दिया मैम। वो सर को हो गया है। अच्छा, ओके ओके सर, ओके ठीक है। किसका सेंटर? Now we will see the structure of tooth. ठीक है। हमारी खोलू गया बस।
The outermost part is enamel. ठीक है. पहले तो the whole tooth is divided into two. ठीक है. कौन कौन से two में वो divide होगा? This part is crown and the lower part is root. ठीक है. अभी roots are usually embedded into bone. ठीक है. और ये bone को क्या बोलेंगे हम लोग? Alveolar bone. ठीक है. यहाँ पे पूरा ये bone है. ये पूरा bone है. ठीक है. ये पूरा bone है जिसको हम लोग alveolar bone बोलेंगे. Then enamel के बाद आएगा dentine. क्या आएगा? So that these dotted part is enamel. ठीक है. बट ये वाला जो पार्ट है ना, दिस वन लाइनिंग वाला, this lining part is dentin. ठीक है. और जो मेन ये जो डार्क थोड़ा मैं बना रही हूँ, इट इज अ पल्प. पल्प बेसिकली कुछ नहीं होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स. जो दांत के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाते हैं उसको हम लोग पल्प बोलते हैं. ठीक है. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस मैम. हम्म. ये क्या है? इनेमल. ठीक है. द डोटेड वन. देन दिस लाइनिंग वन. I'm not doing anything. Cooking or something. This is dentin. This is pulp. And this part is bone. इतना गॉट इट. तो पहले तो पूरा tooth is divided into two, crown and root. Crown is that we can see and root that are embedded in alveolar bone. ठीक है. उसके बाद the structure of proper tooth. So there are three layers. The outermost is enamel, then the inner one is dentin, and the innermost is pulp. It is clear? हाँ ना? गर्ल्स? यस मैम. हाँ. अभी इनेमल कौन बनाता है?
तो हर कोई चीज कोई ना कोई सेल ही बनाते हैं, ठीक है। तो जो इनेमल बनाता है उसको हम लोग एमेलोब्लास्ट बोलेंगे। जो डेंटिन बनाता है उसको हम लोग ओडोंटोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ में। इनेमल कौन बनाता है, वो सेल का नाम क्या है, एमेलोब्लास्ट। एंड डेंटिन कौन बनाता है, द डेंटिन इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट। क्लियर इतना। पल्प कोई बना सकता है, नहीं, पल्प इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो कोई सेल कोई मटेरियल सिक्रेट करके नहीं बनाता है, वो सिर्फ ब्लड वेसल और नर्व से ही बना हुआ है। क्लियर। हाँ ना। यस मैम। हम्म, कर लो इतना ड्रॉ। हो गया। हो गया। हाँ मैम हो गया। Girls, today we will stop here only because I guess there is some connectivity issue at my end. ठीक है। ओके मैम। अभी तक तो क्लियर हुआ ना, बट
आज का बहुत ही थोड़ा देखा है आज हमने, सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ही वी हैव सीन समथिंग द अनदर थिंग। क्लियर ना? फॉर्मूला से मैम फुल, क्लियर। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टीथ कैसे काउंट करने हैं और स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, ये Yes. दो चीजें क्लियर ना? ओके ठीक है। बिकॉज आज थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग, और उसकी वजह से आई गेस आई एम फेसिंग सम कनेक्टिविटी इशू आल्सो। ठीक है, चलेगा? हाँ मैम। ओके ठीक है, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।